मायावी नेल पॉलिश का पेड़। किसी गांव में मोना और चांदनी नाम की दो बहनें रहती थीं। चांदनी का कलर सांवला था, लेकिन वो स्वभाव की बहुत अच्छी थी। वहीं दूसरी ओर मोना का कलर गोरा और सुंदर था, लेकिन वो बहुत नकचड़ी, घमंडी और लालची हुआ करती थी। मोना चांदनी से बहुत बुरा बर्ताव किया करती थी। एक दिन चांदनी मोना की नेल पॉलिश अपने नाखूनों में लगा लेती है, जिसे देखकर मोना आग बबूला हो जाती है। क्यों रे चांदनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नेल पॉलिश अपने नाखूनों में लगाने की? तेरे काले नाखूनों में, तेरे काले हाथों में मेरी नेल पॉलिश अच्छी नहीं लगती। तूने तो सब कुछ बर्बादी कर दी। तुझे पता है कितनी महंगी नेल पॉलिश थी? मोना, तुम तो मेरी सगी बहन हो ना, फिर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? तेरे जैसी काली कलूटी मेरी बहन नहीं हो सकती। कहाँ मैं इतनी गोरी और खूबसूरत, और कहाँ तू इतनी काली। चल निकल जा अब मेरे कमरे से, और अब दोबारा मेरे कमरे में मत आना। और आज के बाद याद रखना कि मेरी कोई भी नेल पॉलिश तू ना लगाए, समझी ना? चल जा। अपनी बहन मोना की बात सुनकर चांदनी दुखी होकर अपने कमरे में चली गई। उसी गांव में एक गुफा में एक मायावी जादूगरनी रहती थी। उस जादूगरनी ने नदी के किनारे अपने जादू से एक मायावी नेल पॉलिश का पेड़ लगाया। आखिर मैंने जादुई नेल पॉलिश का पेड़ लगा ही दिया। आखिर मैंने जादुई नेल पॉलिश का पेड़ लगा ही दिया। अब जैसे ही कोई गांव की लड़की यहाँ से नेल पॉलिश तोड़ के ले जाएगी और अपने नाखूनों में लगाएगी, वो मेरे कब्जे में आ जाएगी। और ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं पूरे गांव की लड़कियों को अपने वश में कर लूंगी। जब पूरे गांव की लड़कियां मेरे पास आ जाएंगी तो एक एक करके मैं सबकी बलि चढ़ा दूंगी, और सबकी बलि चढ़ाने के बाद मैं दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। इसी तरह एक दिन मोना अपनी सहेलियों के साथ नदी के किनारे घूमने जाती है। जब वो नदी के किनारे जाती है तो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ उसे दिखाई देता है, और जादुई नेल पॉलिश के पेड़ में ढेर सारी नेल पॉलिश लगी हुई देखकर मोना अपनी सहेलियों से कहती है, अरे देखो तो, इतना सुंदर पेड़ मैंने तो आज तक नहीं देखा। कितना अलग है ये, इसमें तो नेल पॉलिश लगी है प्यारी प्यारी, और मुझे नेल पॉलिश का बहुत शौक है। और वैसे भी आज मेरी वो काली कलूटी बहन ने मेरी सबसे प्यारी नेल पॉलिश खराब कर दी। चलो हम सब अपने लिए अच्छी अच्छी नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं इससे। तुम सही कह रही हो मोना, मैंने आज तक ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। कितना प्यारा पेड़ है ये, लेकिन ये पेड़ यहाँ आया कैसे? आया कहीं से भी हो, हमें इससे क्या मतलब। तू ज्यादा मत सोच, चल अब जल्दी से नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं। तुम ठीक कह रही हो, मेरी भी नेल पॉलिश खत्म हो गई है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मुफ्त में कितनी सारी नेल पॉलिश मिल रही है, चलो तोड़ लेते हैं। ऐसा कहकर मोना और उसकी सहेलियां उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से ढेर सारी नेल पॉलिश तोड़ लेती हैं। इसके बाद मोना और उसकी सहेलियां जैसे ही अपने घर आकर अपने नाखूनों पे नेल पॉलिश लगाती हैं तो उस जादुई नेल पॉलिश से जादू हो जाता है, और जादू होने के बाद वो सब लोग किसी गुफा में पहुंच जाती हैं, और गुफा में पहुंच के वो सब लोग डर जाती हैं और कहती हैं, अरे ये हम कहाँ आ गए? तभी वहां बुरी जादूगरनी आ जाती है और जोरों जोरों से हंसने लगती है। सुंदर लड़कियों, तुम्हारा मेरी गुफा में स्वागत है। आखिरकार मेरी मायावी नेल पॉलिश के पेड़ से गांव की लड़कियां नेल पॉलिश तोड़कर अपने नाखूनों में लगा रही हैं। धीरे धीरे गांव की बाकी लड़कियां भी नेल पॉलिश लगाकर मेरे कब्जे में आ जाएंगी, और फिर मैं उन सब की बलि देकर इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी बन जाऊंगी। ऐसा कहकर जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगी। प्लीज हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, हमसे गलती हो गई जो हमने नेल पॉलिश तोड़ा। आप बदले में हमसे नेल पॉलिश वापस ले लीजिए। नहीं, मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ सकती। तुम तीनों जैसी खूबसूरत लड़कियों की बलि दूंगी तो मेरे देवता मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे सबसे शक्तिशाली बना देंगे। मैंने नेल पॉलिश का पेड़ इसीलिए तो लगाया था ताकि लड़कियां मेरे जाल में फंस जाएं। अब तुम तीनों मेरे कब्जे में हो, तुम तीनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब मैं तुम तीनों की बलि दे दूंगी।
दूसरी ओर मोना को घर पे ना पाकर चांदनी बहुत परेशान हो गई। जब बहुत देर मोना घर पे ना आई तो चांदनी उसकी सहेलियों के घर गई उसे ढूंढने। फिर वहां जाकर उसे पता चला कि मोना की सहेलियां भी घर पर नहीं हैं। तब चांदनी परेशान अपनी मोना को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे तट पर पहुंची। जैसे ही वह नदी किनारे पहुंची उसकी नजर नेल पॉलिश के पेड़ पर पड़ी और वो चौंक गई और सोचने लगी, अरे ये कैसा अजीब पेड़ है, इसमें तो रंग बिरंगी नेल पॉलिश लगी हुई है। कल जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ कोई भी पेड़ नहीं था और आज रातों रात अचानक ये पेड़ यहाँ कैसे आ गया। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, जरूर कोई गड़बड़ है। चांदनी सोच ही रही थी कि उसी दौरान वहां एक खूबसूरत सी लड़की आई और उसने नेल पॉलिश के पेड़ से नेल पॉलिश तोड़ी और उसे अपने नाखूनों में लगाने लगी। नाखूनों में लगाते ही वो खूबसूरत लड़की वहां से गायब हो गई, जिसे देखकर चांदनी हक्का बक्का हो गई। लगता है ये कोई मायावी पेड़ है और किसी ने कोई गलत काम करने के लिए इस पेड़ को लगाया है। जरूर मेरी बहन मोना ने भी इसी नेल पॉलिश को लगाया होगा और वो गायब हो गई होगी। मुझे मेरी बहन तक पहुंचने के लिए इस नेल पॉलिश को लगाना ही पड़ेगा। चांदनी वो नेल पॉलिश लगाने ही वाली होती है कि तभी वहां एक परी प्रकट हो जाती है और कहती है, रुक जाओ, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम उस दुष्ट जादूगरनी से अकेले नहीं लड़ पाओगी। मुझे अपनी बहन की जान हर हाल में बचाना है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। साथ में गांव की और भी लड़कियों की जान बचाना है। चांदनी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ हमेशा कितना बुरा बर्ताव किया, वो तुम्हें कितना परेशान करती थी, लेकिन तुम अपनी बहन से कितना प्यार कर रही हो। उसे बचाने के लिए तुम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो। बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं कि वो जादूगरनी कितनी खतरनाक है? वह गांव की सुंदर सुंदर लड़कियों को पकड़कर उन्हें मार देगी। उनकी बलि देने के बाद वो दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी बन जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें एक जादुई भस्म दे रही हूँ, इसे छुपाकर तुम ले जा लेना और चुपके से उस जादूगरनी के ऊपर छिड़क देना, जिससे वो जादूगरनी मर जाएगी। चांदनी ने उस भस्म को लेकर छुपा लिया और फिर जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से नेल पॉलिश तोड़कर उसे अपने नाखूनों में लगा लिया। नेल पॉलिश लगाते ही वो गायब हो गई और फिर जादूगरनी की गुफा में पहुंच गई। वहां पहुंचते ही वो जादूगरनी को पुकारने लगी, दुष्ट जादूगरनी, कहाँ है तू? बाहर आ। मैं जानती हूँ कि मेरी बहन को तूने अपने कब्जे में रखा है। मैं उसे बचाने आई हूँ और साथ ही गांव की बाकी लड़कियों को भी बचाने आई हूँ। उन सबको छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। सोच ले, कहाँ है तू? बाहर आ। चांदनी कह ही रही थी कि अचानक दुष्ट जादूगरनी हंसते हुए वहां पहुंची। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू तो एक मामूली सी लड़की है और मैं एक दुष्ट जादूगरनी हूँ। मेरे पास बहुत सारा जादू है और कुछ ही देर में मैं सारी लड़कियों की बलि देकर दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी बन जाऊंगी। मैं तुझे कभी ऐसा करने नहीं दूंगी। दुष्ट जादूगरनी, मैं तुझे कभी तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी, समझी ना? चांदनी की बातें सुनकर जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगी। तभी मौका पाकर चांदनी ने जादुई भस्म निकाली और जादूगरनी पर फेंक दी। जादुई भस्म पड़ते ही जादूगरनी का शरीर जलने लगता है और वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, अरे ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर जल क्यों रहा है? कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। ये कहते हुए जादूगरनी चीखने लगी और चीखते चीखते थोड़ी ही देर में वो भस्म हो गई, वहां से चली गई। उसके वहां से जाते ही सारी लड़कियां आजाद हो गई और उन सब ने चांदनी को धन्यवाद किया। मोना को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने चांदनी से माफी मांगी। चांदनी, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे काली रंग का मजाक उड़ाया। तुम सचमुच मुझसे कितना प्यार करती हो। मेरे लिए मुझे ढूंढते ढूंढते तुम यहाँ तक आ गई, अपनी जान की परवाह भी नहीं करी और उस जादूगरनी से लड़ गई। सच में तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। ये कहते हुए मोना ने चांदनी को गले लगा लिया। उसके बाद मोना, चांदनी और गांव की बाकी सारी लड़कियां अपने अपने घर आ गई। जादूगरनी के मर जाने के कारण वो मायावी पेड़ वहां से गायब हो गया और मोना और चांदनी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। तो बच्चों बताओ,
आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक